हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस ड्रामे की मेल फीमेल लीड जिसका नाम जिया होता है और वो अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए एक रिच सीईओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील करती है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो सीईओ उसे अपने साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए कहता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में वो सीईओ हीरोइन के साथ जो करना चाहे, जैसे रहना चाहे रह सकता है। तभी जिया को पता चलता है कि वो रिच सीईओ और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का क्रश है, जिससे ये ड्रामा बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। तो ड्रामा स्टार्ट होता है और ड्रामे की मेन फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि एक होटल में बैठकर सोच रही होती है कि मेरी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए मुझे ये सब करना होगा और अगर मैंने हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया तो मेरी मॉम का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इतने में तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है। जिया मिस्टर ली को देखकर डर रही होती है। मिस्टर ली जिया के पास जाकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? तो जिया हाँ कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी खुश करने की। और फिर जिया मिस्टर ली को किस करने लगती है, लेकिन मिस्टर ली उसे पुश कर देता है, जिससे जिया डर जाती है और सॉरी बोलती है। तभी मिस्टर ली उसे बेड पर गिरा देता है और उसे किस करने लगता है, पर जिया रोने लगती है। मिस्टर ली कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा रूड बिहेव नहीं करूँगा कहकर उसे किस करने लगता है और फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिया का बॉस उसे फायर कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम कस्टमर को सर्व नहीं कर सकती तो तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। पर जिया रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे जॉब से मत निकालिए। लेकिन मैनेजर उसे यहाँ से चले जाने को कहता है और कहता है अगर बॉस ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हारी वजह से मुझे भी जॉब से निकाल देंगे, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। जिससे जिया बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब मैं हॉस्पिटल का बिल कैसे पे करूँगी। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है और तभी जिया मिस्टर ली के पास जाती है और कहती है कि क्या आप मुझे जॉब पर रख सकते हैं, मैं अभी 20 साल की हूँ और वर्जिन हूँ। मिस्टर ली जिया की तरफ देखता है और असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की को मेरे रूम में लेकर आओ। और जिया जब मिस्टर ली को ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही है जिसे मैं स्कूल टाइम में बहुत पसंद किया करती थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर ली ही जिया का बचपन का क्रश है। इसके बाद जिया मिस्टर ली के बारे में सोच रही होती है कि मिस्टर ली कितना बदल गए हैं और इन्हें तो मैं अब याद भी नहीं हूँ। तभी मिस्टर ली जिया के पास जाता है और कहता है कहीं तुम्हें हॉस्पिटल तो जाना नहीं है चेकअप करवाने के लिए। पर जिया हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है और डरते हुए वो फ़ोन का QR कोड देती है पेमेंट करने के लिए। तो मिस्टर ली पूछता है तुम बताओ मुझे पे कितना करना है? तो जिया अपने हाथ से इशारा करती है, जिससे मिस्टर ली कहता है क्या तुम्हें 1 नाइट के 5 मिलियन युआन चाहिए? पर ये तो बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें डेली मेरे पास आना होगा और मुझे सेटिस्फाइड करना होगा। तभी जिया कहती है मुझे सिर्फ 50,000 युआन चाहिए, ना कि 5 मिलियन। जिससे मिस्टर ली कहता है 50,000 तो बहुत कम है, पर जिया कहती है मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। तो मिस्टर लू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम दोबारा कब वापस आओगी। कल रात तुमने मुझे काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाइड किया। तो जिया कहती है ये लास्ट टाइम था, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना ID कार्ड वहीं भूल जाती है। लेकिन मिस्टर ली उस ID कार्ड पर जिया के स्कूल का नाम देख लेता है और स्माइल करते हुए कहता है अब जल्दी ही दोबारा फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में जिया अपने रूम में होती है और सोच रही होती है कि मिस्टर ली ने मुझे अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया, लगता है मुझे झूठ बोला है और अब वो मुझे पेमेंट नहीं करना चाहते होंगे। लेकिन खुद ही कहती है मिस्टर ली तो बहुत अमीर है, वो सिर्फ 50,000 के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे। तभी जिया की फ्रेंड जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि याओ ने मिस्टर ली के साथ सेल्फी ली है। तो दूसरी फ्रेंड हैरान होकर पूछती है इसमें इतने खुश होने की क्या बात है और कहती है कि ये मिस्टर ली कौन है। तो जेनी कहती है मिस्टर ली ग्रुप के CEO हैं और इस सिटी के सबसे रिच इंसान हैं और कहती है कि मैंने तो सुना है मिस्टर ली के बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं। तो दूसरी फ्रेंड पूछती है तो फिर वो याओ के साथ क्या कर रहे हैं। तो जेनी बताती है कि याओ के डैड ली ग्रुप में काम करते हैं, शायद इसलिए याओ मिस्टर ली को पर्सनली जानती हो और वैसे भी उसकी आदत है रिच लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने की। ये सब सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और मन में सोचती है मिस्टर ली के पास मुझे 50,000 पे करने के लिए टाइम नहीं है और वो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। जिससे गुस्से में जिया मिस्टर ली को मैसेज करती है कि आपने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं किया है। तभी मिस्टर ली मैसेज देखकर रिप्लाई करता है कि मैं अभी तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, अगर पैसे चाहिए तो मुझे आकर यहाँ मिलो। इधर जिया सोचती है कि मिस्टर ली यहाँ क्यों आए हैं, वो तो मुझे ऑनलाइन पेमेंट भी कर
सकते थे। और फिर जिया मैसेज करती है कि अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जिया उसे एक कैफे का एड्रेस भेजती है और वहीं बुलाती है और फिर मास्क पहनकर उसी कैफे में पहुंचती है। तभी मिस्टर ली उसे पकड़कर साइड ले जाता है और कहता है, कल से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, क्या हम कहीं और साथ चल सकते हैं। जिया उसे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो डरी हुई होती है। तभी मिस्टर ली उसे किस करने लगता है जिससे जिया को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर ली को जोर से थप्पड़ मार देती है, पर फिर वो सॉरी भी बोलती है। तो मिस्टर ली कहता है, आज तक मुझे किसी ने थप्पड़ मारने की हिम्मत तक नहीं की है। ये सुनकर जिया और ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मिस्टर ली कहता है, इतनी जोर से थप्पड़ मारने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हें पता तो है ना कि मैं कौन हूँ। पर जिया बार बार सॉरी बोलने लगती है और कहती है, गलती तो आपकी भी है, आप बिना परमिशन के किसी लड़की को कैसे किस कर सकते हैं। तो मिस्टर ली कहता है, अब तुम मुझे ब्लेम करना बंद करो, मैं तो सिर्फ तुम्हें पेमेंट करने आया था और तुमने ही तो मुझे इस कैफे में बुलाया है सीड्यूस करने के लिए। पर जिया कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि कोई हमें वहाँ ना देख ले, मैं तो सिर्फ अपना पेमेंट लेने आई थी। फिर मिस्टर ली अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में रहोगी तो तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। लेकिन जिया मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर ली उसे रोकता है और उसका आईडी कार्ड देते हुए कहता है, एक बार फिर से सोचकर मुझे बताना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। पर जिया काफी इमोशनल होकर कहती है, अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। तभी मिस्टर ली के पास जिया का मैसेज आता है और लिखा होता है कि अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी, और कहती है कि आपको ज्यादा लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैसेज पढ़ने के बाद मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि आखिर ये लड़की मुझे समझती क्या है, मैं इसे प्ले बॉय लगता हूँ क्या। मिस्टर ली जैसे ही जिया को रिप्लाई कर रहा होता है तभी जिया उसे ब्लॉक कर देती है, जिससे मिस्टर ली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी मिस्टर ली का असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर ली, लगता है आप इस लड़की को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। तो मिस्टर ली कहता है, मैं उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की। इधर जिया जब हॉस्पिटल पहुंचती है और सोच रही होती है, मिस्टर ली ने जो कार्ड दिया है उसमें 1 लाख युआन है, मैंने तो सिर्फ 50,000 मांगा था, बाकी बचे हुए पैसे मैं उसे वापस कर दूंगी, कहकर अपनी मॉम के पास जाती है और रोते हुए कहती है कि डैड के डेथ के बाद मेरी लाइफ में सिर्फ अब आप ही बचे हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इधर मिस्टर ली एक क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक लड़की मिस्टर ली के पास आती है और कहती है, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ। लेकिन मिस्टर ली उसे गुस्से में देखता है, जिससे वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर ली का फ्रेंड कहता है कि तुम कब तक ऐसे ही सिंगल रहोगे, तुम सभी लड़कियों से ऐसे ही बात करते हो। तभी दूसरा फ्रेंड कहता है, मिस्टर ली को लड़कियों से काफी ज्यादा ही चिढ़ है, और खास करके ऐसी लड़कियों से जो लड़कों को सीड्यूस करती है। तभी मिस्टर ली जिया को एक आदमी के पास वाइन लेकर जाते हुए देखता है, लेकिन वो आदमी जिया के साथ मिसबिहेव करने लगता है और अपने साथ 1 नाइट स्पेंड करने के लिए कहता है, और कहता है कि वो उसे काफी पैसे भी देगा। लेकिन तभी गुस्से में जिया उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो जिया को मारने वाला था। तभी मिस्टर ली आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और गार्ड को कहकर उसे वहाँ से बाहर निकलवा देता है। फिर जिया मिस्टर ली को थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे जबरदस्ती किस करता है, जिससे जिया को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर ली को थप्पड़ मारती है, जिससे मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुम खुद को समझती क्या हो, बहुत सी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं और मेरे साथ सोने के लिए तरसती हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। तो जिया कहती है, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। तो मिस्टर ली कहता है, अगर तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो तो ऐसी जगह क्यों काम करती हो। तो जिया कहती है, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं ऐसी जगह काम करती हूँ। मिस्टर ली जिया के काफी करीब जाता है और कहता है, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें दूंगा, इसके बदले तुम मुझे खुश करोगी। ये सुनकर जिया रोने लगती है। तो मिस्टर ली पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई और पसंद है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया कॉलेज में मिस्टर ली को बहुत पसंद किया करती थी और ये बात वो मिस्टर ली को कभी नहीं बता पाई। फिर मिस्टर ली जिया से कहता है, अब तक मैंने जितनी भी लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड किया है उनसे मैं दोबारा कभी नहीं मिला, सिर्फ तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसे मैं पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम ये सब छोड़ दो और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो जिया कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया एक लड़की को योगा सिखा रही होती है और मिस्टर
मिस्टर ली जिया को छुपकर देख रहा होता है। मिस्टर ली का फ्रेंड कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी लड़कियां दिखाई, लेकिन तुम सिर्फ इस लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे हो। ये सुनकर मिस्टर ली अपने फ्रेंड को चुप करा देता है। तो फ्रेंड कहता है तुम चिंता मत करो, मैं मिस जिया को कुछ नहीं बताऊंगा कि ये जॉब तुमने ही जिया को लगवाया है। मिस्टर ली कहता है उसको कभी पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये जॉब मेरी वजह से लगी है। नेक्स्ट सीन में जिया हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर बताता है कि अब तुम्हारी मॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक है और हमें एक किडनी डोनर भी मिल गया है, लेकिन ऑपरेशन के लिए 1 मिलियन युआन की जरूरत है। तो जिया कहती है मैं भी पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगी, आप बस मेरी मॉम के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तभी जिया सोच रही होती है मेरे पास तो सिर्फ 50 लाख युआन है और बाकी के पैसे मैं कैसे अरेंज करूंगी। तभी जिया को मिस्टर ली की बात याद आती है और वो सोचती है क्या मुझे मिस्टर ली से हेल्प लेनी चाहिए। इधर मिस्टर ली को देखते हैं। मिस्टर ली का फ्रेंड फोन पर बताता है कि मिस जिया का फोन स्विच ऑफ है। ये सुनकर मिस्टर ली परेशान हो जाता है और अपने असिस्टेंट को जल्दी से जिया को ढूंढने बोलता है। इधर हम जिया को देखते हैं जिसे कुछ गुंडों ने किडनैप किया होता है। वो सब आपस में बोल रहे होते हैं कि अब हमें इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए। तो दूसरा गुंडा कहता है हमें इसे सिटी से बाहर ले जाकर बेच देना चाहिए। तभी एक किडनैपर कहता है पागलों वाली बातें मत करो, अगर हम इसे सिटी से बाहर ले जाएंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। जिससे हमें पता चलता है कि इन गुंडों ने ये किडनैपिंग पहली बार किया है और सारे बेवकूफ हैं और सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर जिया वहाँ से भाग जाती है, लेकिन किडनैपर उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जिया एक ओल्ड लेडी से हेल्प मांगती है और कहती है मेरे पीछे किडनैपर पड़े हैं, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन वो ओल्ड लेडी जिया की कोई हेल्प नहीं करती। तभी वो किडनैपर आकर फिर से जिया को पकड़ लेते हैं और उसे मारते भी हैं और कहते हैं अपने फोन से फोन करके पैसे मांगो, तभी तुम्हें हम यहाँ से जाने देंगे। तो जिया रोते हुए कहती है कि मेरा इस दुनिया में सिर्फ मेरी मॉम के सिवा और कोई नहीं है और मेरी मॉम अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनकर किडनैपर को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में जिया को मारने लगता है। तभी दूसरा किडनैपर कहता है कोई बात नहीं, हम इस लड़की के साथ मजे कर सकते हैं और फिर सभी जिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाता है और वो उन किडनैपर को बहुत मारता है और जिया को वहाँ से बचाकर ले जाता है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर मिस्टर ली से कहती है कि मिस जिया अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ टाइम मिस जिया को रेस्ट करना होगा। फिर जिया मिस्टर ली को थैंक्स कहती है। तो मिस्टर ली कहता है मैंने तुम्हें उन किडनैपर से बचाया है और तुम मुझे सिर्फ थैंक्स कह रही हो। तो जिया कहती है तो तुम ही बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मिस्टर ली स्माइल करते हुए कहता है तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। तो जिया मिस्टर ली के क्लोज आती है और किस करने है। तो मिस्टर ली कहता है सिर्फ एक किस से क्या होगा। तो जिया शर्माते हुए कहती है तो मैं और क्या कर सकती हूँ। फिर मिस्टर ली जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिससे जिया मान जाती है और मिस्टर ली के साथ उसके घर चली जाती है। इधर मिस्टर ली ड्रिंक बना रहा होता है, तभी जिया पीछे से आकर उसे हक करते हुए उसे फिर से थैंक्स कहती है। दरअसल जिया को पता चल चुका था कि उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए मिस्टर ली ने डॉक्टर को पहले ही पैसे दे दिए थे। जिया कहती है मिस्टर ली आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मिस्टर ली कहता है तो फिर स्टार्ट हो जाओ, वेट क्यों कर रही हो। फिर जिया किस करने वाली थी, तभी मिस्टर ली उसे रोक देता है और प्यार से कहता है लगता है तुम काफी थक गई हो, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, कहकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जिया काफी खुश होती है और कहती है मिस्टर ली कितने अच्छे हैं। नेक्स्ट सीन में जिया अपने हॉस्टल में जाकर अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है और पूछती है कि तुम अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हो। तो जिया झूठ बोल देती है कि मुझे कुछ दिन के लिए अपनी मॉम के साथ रहना है, जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। तो उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताना। तभी जिया को मिस्टर ली की कॉल आती है और वो हॉस्टल के बाहर जिया का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी फ्रेंड पूछती है किसका फोन है, जिससे जिया झूठ बोल देती है कि वो कैब ड्राइवर का फोन है। तो उसकी फ्रेंड कहती है मुझे लगता है तुम किसी के साथ डेट पर जा रही हो, लेकिन जिया बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जिया जैसे ही बाहर जाती है तभी उसका एक फ्रेंड उसे प्रपोज करता है। ये देखकर जिया काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सब मिस्टर ली भी देख रहा होता है और जेलस होकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। जिया किम को मना करके मिस्टर ली के पास चली जाती है। इसके बाद मिस्टर ली जिया को फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे जिया को बहुत गुस्सा आता है। तो मिस्टर ली पूछता है वो लड़का कौन है। तो जिया कहती है वो सिर्फ मेरा एक अच्छा फ्रेंड है और मैं उसे लाइक नहीं करती। तो मिस्टर ली कहता है अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे होते हुए तुम और किसी लड़के से बात नहीं करोगी, और अगर तुमने
कॉलेज में किसी और लड़के से बात की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद जिया मिस्टर ली के साथ चली जाती है। घर पर जिया कपड़े चेंज करके जैसे ही आती है तो मिस्टर ली स्मोकिंग कर रहा होता है। मिस्टर ली जिया को अपने पास बुलाता है और फिर अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है अब तुम मेरी शर्ट उतारो। जिया डरते हुए शर्ट उतारने लगती है जिससे जिया काफी नर्वस हो जाती है। तो मिस्टर ली कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता कहकर उसे किस करने लगता है। जिया मिस्टर ली को रोक देती है और कहती है आज मैं बहुत थक गई हूँ और कहती है कल मेरी क्लासेस भी हैं इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। तो मिस्टर ली कहता है ऐसे कैसे, आज तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जिया कॉलेज जाती है लेकिन उसे उसके गले पर लव बाइट के निशान होने की वजह से काफ़ी एम्बेरस फील होता है। और जैसे ही जिया क्लास में जाती है तो याओ और उसकी फ्रेंड उसके ऊपर पानी गिरा देते हैं और उसे बुली करने लगते हैं जिससे जिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर जिया याओ से कहती है मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूँगी। इस पर याओ कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो कॉलेज में हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। जिया पूछती है कौन सी वीडियो, तो याओ उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें डेली जिया एक लग्जरी कार में बैठकर जाती है। याओ कहती है अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी चीप गर्ल हो। तभी दूसरी लड़की कहती है मैं तो जिया को काफी इनोसेंट समझती थी लेकिन ये तो काफी चीप टाइप की लड़की है। इससे जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी जिया को मिस्टर ली का मैसेज आता है। मिस्टर ली जिया का घर पर वेट कर रहा होता है। जिया घर पर काफी उदास बैठी होती है। तभी मिस्टर ली पूछता है तुम इतनी अपसेट क्यों हो, तो जिया कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है, इससे तुम्हें क्या मतलब कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर ली अपने असिस्टेंट से कहता है पता लगाओ कॉलेज में जिया के साथ आज क्या हुआ था। फिर असिस्टेंट बताता है कि कॉलेज में सब बातें कर रहे हैं कि मिस जिया का किसी रिच मैन के साथ अफेयर चल रहा है। फिर मिस्टर ली जिया के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है और कहता है आज के बाद मैं तुम्हें कॉलेज में पिक करने नहीं आऊंगा। तो जिया कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तो उस याओ की वजह से हुआ है, वो बस मुझे बुली करने के बहाने ढूंढती है। तो मिस्टर ली जिया से पूछता है तुम किस याओ के बारे में बात कर रही हो, मुझे उसके बारे में सब बताओ। तो जिया बताती है कि तुम याओ को नहीं जानते, वो तो पूरे कॉलेज में ये बताती है कि मिस्टर ली मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो मिस्टर ली बताता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ बोल रही है। फिर जिया मिस्टर ली से पूछती है क्या तुम्हारी और भी कोई गर्लफ्रेंड है। तो मिस्टर ली मना कर देता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ तुम हो। और फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब जिया कॉलेज जाती है तभी याओ कहती है कि कल रात भी तुम ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी। तो जिया की फ्रेंड कहती है तुम मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हें अभी जिया से सॉरी बोलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। फिर याओ कहती है जिया एक चीप गर्ल है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जिया से ही पूछ लो ये कल रात कहाँ थी। तभी वहाँ पर मिस्टर ली का फ्रेंड युआन प्रिंसिपल के साथ आता है और याओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कजन के बारे में ऐसा बोलने की। ये देखकर याओ शॉक्ड हो जाती है और युआन से कहती है क्या सच में जिया तुम्हारी कजन है, मुझे पता नहीं था। जिया की फ्रेंड भी कहती है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि युआन तुम्हारा कजन है और ये कितना ज्यादा हैंडसम है, क्या तुम मेरा इससे इंट्रो करवा सकती हो। तभी प्रिंसिपल याओ से कहता है कि हम तुम्हें कॉलेज से निकाल रहे हैं क्योंकि तुमने जानबूझकर जिया को बदनाम किया है और उसके खराब पोस्टर भी लगवाए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद याओ युआन से माफी मांगती है और कहती है अगर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो युआन कहता है ये बात तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुमने जिया के पोस्टर पूरे कॉलेज में वायरल किया था, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। फिर याओ जिया से माफी मांगने लगती है और कहती है अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जिया कहती है तुम जैसी लड़की कभी नहीं सुधरने वाली और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन याओ जिया से नी डाउन होकर माफी मांगती है। तो जिया कहती है ये लास्ट टाइम है कि मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ और अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बाद जिया युआन के साथ चली जाती है। फिर जिया युआन से पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारी कजन हूँ। तो युआन कहता है अब आप मिस्टर ली की होने वाली वाइफ हो, इसलिए अब से आप हमारी फैमिली में से एक हो। जिया बोलती है ये आप क्या बोल रहे हो। तो याओ कहता है मिस्टर ली आपकी बहुत केयर करते हैं इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो जिया पूछती है लेकिन मिस्टर ली मेरे से शादी क्यों करेंगे, उनकी तो और भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी। तभी युआन हंसने लगता है और कहता है मिस्टर ली ने आज तक तुम्हारे सिवा
किसी लड़की को टच तक नहीं किया है और बताता है तुम्हारे आने से पहले वो बिल्कुल अकेला रहता था। मैंने उसे बहुत सी लड़कियों से मिलवाया लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आई। तुम ही वो पहली लड़की हो जिसके साथ वो खुश रहता है। ये सब सुनने के बाद जिया काफी इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है मिस्टर ली मुझसे सच में इतना प्यार करते हैं। इसके बाद युवान जिया को एक जगह लेकर जाता है और ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। ड्रेस चेंज करने के बाद युवान जिया को मिस्टर ली के पास लेकर जाता है। मिस्टर ली जिया का ही वेट कर रहा था। जिया मिस्टर ली से पूछती है ये सब तुमने किस लिए किया है। मिस्टर ली जिया को बैठने के लिए कहता है। इतने में वेटर केक लेकर आता है। केक देखकर जिया समझ जाती है कि ये सब मिस्टर ली ने उसी के लिए किया है। फिर जिया मिस्टर ली से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। तो मिस्टर ली कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इसके बाद जिया केक कट करती है जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि इतने सालों में किसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है और उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। ये सब याद करके वो रोने लगती है और मिस्टर ली को थैंक्स कहती है। मिस्टर ली कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इसके बदले तुम मुझे सिर्फ थैंक्स कह रही हो। तो जिया पूछती है तुम ही बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। फिर मिस्टर ली उसे बेडरूम में लेकर जाता है और उसे किस करता है। इसके बाद दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर ली जिया से कहता है मैं कुछ दिनों के लिए सिटी से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना और उसे एक कार्ड देते हुए कहता है तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत होगी तुम इससे निकाल लेना, लेकिन दोबारा किसी भी बार में जॉब करने मत जाना। जिया मिस्टर ली की बात मान जाती है। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया कॉलेज में होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम आज मेरे घर चलोगी, जहाँ हम बहुत एंजॉय करेंगे। पर जिया उसे मना कर देती है और कहती है आज मुझे कहीं और जाना है। तो फ्रेंड कहती है कहीं तुम आज किसी के साथ डेट पर तो नहीं जा रही हो। तो जिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिया एयरपोर्ट पहुँचती है और किसी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली भी पहुँचता है। मिस्टर ली 1 मंथ के बाद वापस आया होता है और वो जिया को फोन करके पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो। पर जिया झूठ बोल देती है कि वो अभी कॉलेज में है कहकर फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर ली जिया को किसी लड़के के साथ बातें करते हुए देख लेता है जो कि जिया से बहुत प्यार से बात कर रहा था क्योंकि जिया पहले जिस क्लब में काम करती थी वो आदमी भी वहीं काम करता था। ये देखकर मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है जिसे जिया उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है, जिससे वो आदमी गुस्से में जिया को बार डांसर बोलकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया के साथ मिसबिहेव करने की, अगर दोबारा तुमने जिया को परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर जैसे ही वो आदमी मिस्टर ली को देखता है तो वो डर जाता है और मिस्टर ली से नी डाउन होकर माफी मांगता है। इसके बाद मिस्टर ली जिया को वहाँ से साइड में ले जाकर किस करने लगता है। तभी जिया उसे रोक देती है और कहती है ये पब्लिक प्लेस में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर ली कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम कॉलेज में हो, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। तो जिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ इसलिए झूठ बोला। तो मिस्टर ली कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत होगी तुम मेरा कार्ड यूज कर सकती हो, तो तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हो। तभी वहाँ पर युआन मिस वैन को लेकर आता है। मिस वैन मिस्टर ली की फैमिली फ्रेंड होती है। मिस्टर ली के साथ जिया को देखकर वैन पूछती है कि ये लड़की कौन है। वैन जिया से उसका नाम पूछती है। तभी युआन बताता है इसका नाम जिया है, ये मेरी नैसी की योगा टीचर है। फिर वैन जिया को डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन जिया वैन को मना करके वहाँ से चली जाती है। तभी युआन मिस्टर ली को बताता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी शादी मिस वैन से फिक्स कर चुकी है और कहता है शायद ये बात तुम पहले से जानते होगे। पर मिस्टर ली कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इधर जिया वैन के बारे में ही सोच रही होती है कि आखिर ये वैन मिस्टर ली से इतना फ्रेंडली होकर क्यों बात कर रही थी, कहीं उन दोनों के बीच कुछ है तो नहीं। तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाता है तो जिया पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्टर ली बताता है मैं पूरे 1 मंथ से तुमसे दूर रहा, लेकिन अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जिया को लेकर होटल जाता है, फिर उसे किस करने लगता है, पर जिया उसे रोक देती है और कहती है अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती, जिससे मिस्टर ली का मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो जिया के लिए सूप बना कर लाता है और कहता है आज तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। नेक्स्ट डे जिया अपनी फ्रेंड के साथ एक शॉप पर
पड़ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर याओ भी आ जाती है और याओ जिया की इंसल्ट करने लगती है। तभी वहाँ मिस वैन भी आ जाती है और वैन जिया से बात करने लगती है। ये देखकर याओ वैन से कहती है, क्या तुम जिया को जानती हो? तो वैन कहती है, हम कल ही एयरपोर्ट पर मिले थे, ये मेरे फियांसी के साथ एयरपोर्ट पर थी। ये सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, मिस वैन मिस्टर ली की फियांस है। मिस्टर ली ने तो मुझसे कहा था कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ये सब क्या है? तभी वहाँ मिस्टर ली भी आ जाता है। मिस्टर ली को देखकर जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली जिया का हाथ पकड़कर रोकता है। लेकिन जिया मिस्टर ली को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ली जिया के पीछे जाता है और ये सब वैन भी देख लेती है और याओ से पूछती है, जिया का मिस्टर ली के साथ कुछ चल रहा है क्या? तो याओ कहती है, जिया बहुत ही चालाक लड़की है, तुम्हें मिस्टर ली को जिया से दूर रखना चाहिए। जिया अमीर लड़कों को सीड्यूस करना अच्छे से जानती है। इधर मिस्टर ली जिया से कहता है, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? लेकिन जिया कुछ नहीं बोलती तो मिस्टर ली जिया को किस करने लगता है, जिससे जिया गुस्से में मिस्टर ली को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है तो तुम मेरे साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर ली कहता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। फिर जिया कहती है, तो वो लड़की ये क्यों कह रही थी कि तुम उसके फियांस हो? इस पर मिस्टर ली कोई जवाब नहीं देता तो जिया वहाँ से चली जाती है। जिया जैसे ही बाहर निकलती है तभी याओ का बॉडीगार्ड जिया पर कैमरे का स्टैंड गिरा देता है, जिससे जिया काफी जख्मी हो जाती है। तभी मिस्टर ली जिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर मिस्टर ली को बताती है कि जिया अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर मिस्टर ली खुश होता है, लेकिन जिया मिस्टर ली से बात नहीं करना चाहती और कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगे, जबकि तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तो मिस्टर ली बताता है, मैं मिस वैन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, लेकिन मेरी मॉम वैन से मेरी शादी करवाना चाहती है। तो जिया कहती है, जब तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो सकती तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? इस पर मिस्टर ली कोई जवाब नहीं देता। तो जिया कहती है, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, कहकर मिस्टर ली को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इधर हम मिस वैन और उसके भाई किम को देखते हैं। किम वैन से कहता है, आखिर वो लड़की है कौन जिससे मिलने हम यहाँ आए हैं? तो वैन कहती है, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, मैं तो यहाँ सिर्फ मिस्टर ली के लिए आई हूँ। और किम से कहती है, तुम बस ये बुके उस लड़की को दे दो, वो रूम नंबर 2 में है, मैं मिस्टर ली के पास जा रही हूँ। मिस्टर किम जब जिया के पास जा रहा होता है तभी वो जिया को रोते हुए देख लेता है और उसे आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देता है। जिया किम को थैंक्स कहती है। फिर किम जिया से पूछता है, रूम नंबर 2 कहाँ पर है? जिया उसके साथ ही जाने वाली थी, पर तभी उसकी एक कॉल आ जाती है तो वो उसे रास्ता बता देती है। इसके बाद किम रूम नंबर 2 में पहुँचता है तो नर्स उसे बताती है कि पेशेंट तो अभी अभी यहाँ से चली गई है, जिससे किम समझ जाता है अभी अभी वो जिस लड़की से मिला था वो वही लड़की थी। इसके बाद जिया जब हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है तभी उसके सामने मिसेस शैन आ जाती है। मिस शैन ही मिस्टर ली की मॉम है और वो जिया को अपने साथ ले जाती है और कहती है, तुम मेरे बेटे से दूर ही रहो, मुझे सब पता है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैं तुम जैसी मामूली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती, इसलिए तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओ, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। तो जिया कहती है, आप ये बात अपने बेटे से क्यों नहीं कहती? अगर वो मुझसे मिलना बंद कर दे तो मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ मिस्टर ली आ जाता है। उसकी मॉम मिस्टर ली से कहती है, नेक्स्ट वीक तुम्हारी वैन के साथ एंगेजमेंट है और तुम उस जिया नाम की लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? फिर मिस्टर ली पूछता है, क्या आप जिया से मिले हो? तो उसकी मॉम कहती है, हाँ मैं उससे मिली हूँ, लेकिन मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। इस पर मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम से कहता है, आप मेरी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकती हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर जिया को बताता है कि हमें जो हार्ट का डोनर मिला था उसका हार्ट तुम्हारी मॉम से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमें जल्द ही कोई और दूसरा हार्ट डोनर ढूंढना होगा। ये सुनकर जिया बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। इधर मिस्टर ली जिया के पास आता है और बताता है, हमें दूसरा हार्ट डोनर मिल गया है, जिससे जल्दी तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी। ये सुनकर जिया बहुत खुश होती है। इसके बाद मिस्टर ली जिया को अपने साथ बाहर घूमने चलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बाहर एक मॉल में घूमने जाते हैं और वहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर ली जिया को लेकर एक शॉप पर जाता है
तभी वहाँ पर वैन अपने भाई किम के साथ आती है और जिया को मिस्टर ली के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वैन जिया से कहती है, तुम मेरे फियांस के साथ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दूसरों के फियांस को सीड्यूस करना ज्यादा अच्छा लगता है? ये सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। फिर मिस्टर ली भी जिया के पीछे जाने लगता है, लेकिन वैन मिस्टर ली को रोकती है, पर ली वैन की बात नहीं मानता और जिया के पीछे चला जाता है। तभी किम वैन से पूछता है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तो वैन कहती है, हाँ ये वही बिच है, मैं इसे जान से मार दूंगी। तो किम कहता है, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, शायद मैं इसकी मॉम को जानता हूँ। इधर मिस्टर ली जिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिया मिस्टर ली की कोई बात नहीं सुनती और कहती है, मैं तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ। अगर तुम्हारी शादी वैन से हो रही है तो मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ, अब से हम दोनों अलग हो रहे हैं। लेकिन मिस्टर ली कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो जिया कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मॉम की तरह अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। इतना बोलकर जिया वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर ली अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है। तभी वहाँ युआन मिस्टर ली को बताता है कि जिया अपनी मॉम के साथ ये कंट्री छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। ये सुनकर मिस्टर ली बहुत शॉक्ड होता है और एयरपोर्ट जाने लगता है। इधर जिया अपनी मॉम से कहती है कि फॉरेन के एक कंपनी में मेरी जॉब लग गई है और अब हम वहीं सेटल हो जाएंगे। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है और कहती है कि अब तुम भी अपना पास्ट भूल जाओ और अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करो। इधर मिस्टर ली भागकर एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्लाइट 10 मिनट पहले ही टेक ऑफ कर चुकी है। लेकिन तभी एक न्यूज में दिखाते हैं कि थोड़ी देर पहले जो फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी उसमें इंजन की खराबी की वजह से वो फ्लाइट क्रैश हो गई और उसमें सारे पैसेंजर की डेथ हो गई है। ये सुनकर मिस्टर ली बहुत परेशान होता है और पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब मिस्टर ली को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। याओ उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम मत करो। लेकिन मिस्टर ली कहता है, ये सारी गलती सिर्फ मेरी ही है, मैंने ही जिया को धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ से दूर जाना चाहती थी। मिस्टर ली बहुत परेशान होता है। इधर दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जिसे पूरे 2 दिन बाद होश आया होता है। जिया अपनी मॉम से पूछती है, हम यहाँ कैसे पहुँचे? हम तो एयरपोर्ट पर थे। तो जिया की मॉम बताती है कि तुम अचानक बेहोश हो गई थी, जिस वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो गई और अब 2 दिन बाद तुम होश में आई हो। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उल्टा ये हमारे साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिस फ्लाइट में हम जाने वाले थे वो फ्लाइट क्रैश हो गया और सारे पैसेंजर मारे गए। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर वैन का भाई किम आ जाता है। जिया उसे पहचान जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो किम कहता है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। जिससे जिया कहती है, जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी बहन वैन ने भेजा होगा मुझे हर्ट करने के लिए। तो किम कहता है, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। ये सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद जिया की मॉम कहती है कि ये सच है कि किम के डैड मिस्टर सॉन्ग तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड हैं। मेरी शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मिस्टर सॉन्ग की फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पैदा होते ही मिस्टर सॉन्ग ने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम से कहती है, मैं सॉन्ग फैमिली को छोड़ूंगी नहीं, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है मैं उसका बदला लूंगी। इधर मिस्टर ली के डैड मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि 2 दिन बाद ली और वैन की शादी करवा देंगे, लेकिन तभी वहाँ जिया आ जाती है। सभी वहाँ पर जिया को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर ली को तो यकीन ही नहीं होता कि जिया जिंदा है। फिर मिस्टर सॉन्ग सभी को बताते हैं कि जिया मेरी बेटी है। सालों पहले मुझे लगा था कि एक कार एक्सीडेंट में जिया और उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो दोनों जिंदा हैं। लेकिन वैन कहती है, ये कैसे हो सकता है, ये बिच मेरी सिस्टर नहीं हो सकती। तभी जिया कहती है, मैं यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग से उस चीज का हिसाब लेने आई हूँ जो मिस्टर सॉन्ग ने 20 साल पहले मेरी मॉम के साथ किया था। जिया कहती है कि 20 साल पहले मिस्टर सॉन्ग ने मुझे और मेरी मॉम को मारने की कोशिश की थी और मेरे पास उसके प्रूफ हैं। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग जिया से कहते हैं, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हारी मॉम जो भी चाहती थी मैं वो सब करने को तैयार हूँ। मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी बेटी एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ कोई केस मत करना। लेकिन जिया मिस्टर सॉन्ग की कोई बात नहीं सुनती। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है, इस बारे में कल बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में रात में मिस्टर सॉन्ग जिया के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम मुझ पर केस मत करो, लेकिन जिया कहती है कि जो कुछ भी आपने मेरी मॉम के साथ किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगी।
तो मिस्टर सॉन्ग कहता है लगता है मुझे तुम्हारे साथ भी वही सब करना पड़ेगा जो तुम्हारी मॉम के साथ किया था। फिर मिस्टर सॉन्ग जिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी किम आकर जिया को बचा लेता है। किम जिया से कहता है कि तुम डरो मत, डैड तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हारे पास जो सबूत है वो तुम मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ डैड तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो जिया कहती है अब डरने की बारी तुम लोगों की है और जल्द ही यहाँ पुलिस आकर तुम्हारे डैड को ले जाएगी। फिर जिया उन्हें बताती है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन अब जो तुम्हारे डैड ने किया है उन सब की रिकॉर्डिंग मेरे फोन में है, यही वो सबूत है जिसके लिए तुम्हारे डैड को जेल में जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और मिस्टर सॉन्ग को पकड़ लेती है। किम जिया को समझाता है कि ये केस वापस ले लो, ये तुम्हारे डैड हैं। तो जिया कहती है ये आदमी कभी मेरे डैड नहीं हो सकते और मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर ली जिया के पास आता है और उसे हग करते हुए कहता है कि मैंने वैन से एंगेजमेंट तोड़ दी है, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पर जिया कहती है हम दोनों तो कभी एक थे ही नहीं, और कहती है तुम भी मेरे डैड की तरह हो जो कि पैसों की दम पर लड़कियों का फायदा उठाते हो और प्रॉमिसेस करके उन्हें यूज करके छोड़ देते हो। तो मिस्टर ली जिया से कहता है मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया, फिर भी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो जिया अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है तुमने मुझसे नहीं सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार किया है, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है वो सब मुझसे वसूल कर चुके हो, और अगर अभी तुम्हारा मन नहीं भरा है तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर ली इमोशनल हो जाता है और कहता है अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं पूरी लाइफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर जिया कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कभी भी तुम्हारे लिए वापस नहीं आऊंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया अपनी मॉम के साथ कहीं दूर चली जाती है। इसके बाद 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जिया अब बहुत बड़ी डांसर बन चुकी है और उसे नेशनल अवार्ड दिया जा रहा होता है। तभी एंकर कहता है मिस जिया अब तक सिंगल है, अगर कोई इन्हें प्रपोज करना चाहता है तो ये टाइम बेस्ट है। तभी एक लड़का स्टेज पर जाता है और जिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाता है और उस लड़के को वहाँ से हटा देता है और फिर मिस्टर ली जिया को प्रपोज करता है। जिया मिस्टर ली को देखकर इमोशनल हो जाती है। जिया इन 5 सालों में काफी बदल चुकी होती है, इसलिए वो मिस्टर ली का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है।